हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का अर्थ बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको अनुवाद का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक के गुण क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है उसके क्या गुण है, यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद प्रक्रिया है उसके कौन कौन से चरण हैं, यहाँ पे आपको अनुवाद प्रक्रिया के चरणों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की क्या भूमिका है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा एवं संस्कृति है, यहाँ पे आपको बताना है कि भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की क्या भूमिका है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य भाषा शब्दकोश से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य भाषा शब्दकोश है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सामान्य भाषा शब्दकोश के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद का क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद है उसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद का तात्पर्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक अनुवाद क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या है, यहाँ पे आपको सृजनात्मक अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छे दुभाषी के लिए महत्व की वस्तु क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो दुभाषी होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि एक अच्छे दुभाषी के लिए महत्व की वस्तु क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कानूनी भाषा की प्रकृति है, यहाँ पे आपको कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यादेश का क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अध्यादेश है उसका क्या आशय है, यहाँ पे आपको अध्यादेश का आशय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था का नाम क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंकिंग संस्था है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था का नाम क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद की दृष्टि से बैंक के पत्र व्यवहार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चनों के जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद की विशेषताएं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवाद है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको अनुवाद की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद के क्षेत्र में क्या रोजगार की संभावना है, यानी कि अनुवाद के क्षेत्र में आपको रोजगार की संभावनाओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीनी अनुवाद का क्या आशय है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मशीनी अनुवाद है उसका क्या आशय है, यहाँ पे आपको मशीनी अनुवाद का आशय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य संस्कृत और भाषा में क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य संस्कृत और भाषा है उसमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको साहित्य संस्कृत और भाषा में संबंध बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद में कोश का क्या महत्व है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कोश है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद में कोश का क्या महत्व है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्याय कोश क्या है, पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्याय कोश क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्याय कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको साहित्य कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संकेत प्रणाली क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत प्रणाली क्या है, यहाँ पे आपको संकेत प्रणाली
के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुनरीक्षण है, यहाँ पे आपको पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुणों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन है, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयामों के बारे में बताना है या फिर उसके गुणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक अनुवाद है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता बताना है तथा उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विज्ञान है, यहाँ पे आपको विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की प्रक्रिया तथा प्रविधि की समीक्षा कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद की प्रक्रिया है तथा उसकी जो प्रविधि है, यहाँ पे आपको अनुवाद की प्रक्रिया तथा उसकी प्रविधि की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद को स्वीकृत सिद्धांत क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद है उसके स्वीकृत सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के स्वीकृत सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्द को परिभाषित कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्द है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दों को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य शब्द तथा परिभाषिक शब्द में अंतर बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य शब्द है तथा जो परिभाषिक शब्द है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको सामान्य शब्द तथा परिभाषिक शब्द में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवादक के गुण एवं दायित्व पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अनुवादक है उसके क्या गुण है, उसकी क्या दायित्व है। यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण बताना है और उसके दायित्व पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद के प्रकार है, यहाँ पे आपको अनुवाद के प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालयीय अनुवाद पर विस्तृत लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालयीय अनुवाद है, यहाँ पे आपको कार्यालयीय अनुवाद पर विस्तृत लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा एवं संस्कृति है, यहाँ पे आपको भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुभाषिक समाज है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोषों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कोष है, कोष कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको कोषों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले शब्दकोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिभाषिक शब्दावली के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परिभाषिक शब्दावली के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद पुनरीक्षण है और जो मूल्यांकन है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक कारोबार है, यहाँ पे आपको बैंक कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की आवश्यकता निर्दिष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की आवश्यकता निर्दिष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद से क्या आशय है, इसे स्पष्ट करते हुए इसका क्षेत्र निरूपण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद से क्या आशय है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसे स्पष्ट करते हुए इसका क्षेत्र निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंकिंग अनुवाद है उसकी अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है, सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 14वां
14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विषयों के अनुवाद की अवधारणा बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।